जय श्री कृष्ण दोस्तों। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक आपको ये खबर हो चुकी होगी कि हम सबके आदरणीय, हम सबके चहेते, हम सबके प्रिय डॉक्टर गोवर्धन लाल जी पराशर अब हमारे बीच नहीं रहे। 21 मार्च 2023 की शाम को उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके साथ बिताए खूबसूरत पलों की मधुर स्मृतियां ही अब हमारे भावी जीवन की धरोहर है। डॉक्टर गोवर्धन लाल जी पराशर दुनिया के जाने माने ऑस्टियोपैथ थे। उनके हाथों में एक विशिष्ट प्रकार का जादू था जो उन्होंने अपने माता पिता और मानवता की सेवा को धर्म मानकर की गई सेवाओं से पाया था। ठाकुर जी उनसे इतने प्रसन्न थे कि पूछो मत। वे स्ट्रेचर और व्हील चेयर पर आए रोगियों का इलाज इतने प्रसन्न मन और मुस्कुराहट के साथ किया करते थे कि चंद ही दिनों में रोगी अपने पैरों पर खड़े हो जाया करते थे। पूरा इलाज लेने के बाद वे अपने पैरों से चलकर घर जाते थे। डॉक्टर गोवर्धन लाल जी पराशर में अपने पिता स्वर्गीय सावर लाल जी और माता अयोध्या देवी जी के संस्कारों का जीवंत रूप देखने को मिलता था। आज के आपाधापी भरे इस युग में भी वे जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते थे। हर रोज अपनी माताजी के साथ भोजन करते थे। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था, ठीक इसी प्रकार डॉक्टर गोवर्धन लाल जी पराशर ने देश और दुनिया के रोगियों की पीड़ा को अपने जादुई हाथों की उंगलियों और अंगूठों पर उठा रखा था। एक साधारण सा मनुष्य कैसे असाधारण व्यक्तित्व का धनी हो जाता है। डॉक्टर तो बहुत है दुनिया में, पर डॉक्टर गोवर्धन लाल पराशर एक ही हुए हैं। अत्यंत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर रोगी जब उनसे मिलकर गुहार लगाते तो वे पूरे का पूरा इलाज ही निशुल्क कर देते। दी गई फीस लौटाने के लिए स्टाफ को निर्देश दे देते। किसी को भी पहली ही नजर में अपना कर लेना उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। उन्हें अपने यहाँ इलाज ले रहे रोगियों के जन्मदिन तक याद रहते और अपने कार्यालय में वे न सिर्फ अपने स्टाफ के सदस्यों के बल्कि दूर दराज से आए रोगियों के जन्मदिन भी मनाते। जब भी उन्हें अपने पिताजी की याद आती उस दिन पूरी ओपीडी आईपीडी फ्री कर देते। ऐसी हजारों हजार बातें हैं जो उन्हें रोगियों के बीच देवता तुल्य बनाती थी। और आपको एक यहाँ की एक खास बात पर आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ट्रस्ट का हॉस्पिटल होने के बावजूद इन्होंने यहाँ पे जो चार्जेस है नॉर्मल मतलब 100 रुपये में यहाँ पे इलाज किया जाता है, पर इन्होंने उसके बावजूद भी मेरे भाई का इलाज उन्होंने मुफ्त में किया। और मैं डॉक्टर पराशर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ट्रस्ट के मार्फत ऐसी भी सुविधा है जो कम पैसे में होती है।
आज जब डॉक्टर गोवर्धन लाल जी पराशर हमारे बीच नहीं हैं, उनके मरीज किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, हम इस बात को इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। मरीजों ने अपने एक ऐसे मसीहा को खो दिया है जिसकी भरपाई वे कभी भी नहीं कर सकेंगे। जब जब रोगियों को फिर से वही दर्द सताएगा जिसका इलाज उन्हें कहीं नहीं मिला और उनके एक स्पर्श मात्र से वे अपनी पीड़ा भूल बैठे, तो इस बार उन्हें कौन दर्द से मुक्त करेगा। मात्र 100 रुपए की लागत शुल्क पर मैनिपुलेशन करने वाले डॉक्टर गोवर्धन लाल जी पराशर ने अपनी जादुई करामात को खुद तक सीमित नहीं रखा। इलाज की वास्तविक पद्धति सिखाने के साथ ही उन्होंने अपने प्रियजनों को सेवा भावना से इलाज करने की भी शिक्षा दी। श्री सावरलाल ऑस्टियोपैथ चैरिटेबल संस्थान में उनके द्वारा प्रशिक्षित हुए अन्य डॉक्टर भी आज मरीजों के दर्द को मिटाने में अपनी पूरी निष्ठा के साथ जुटे हैं। आज से 2 साल पहले मेरे हाथों में और पैरों में कुछ भी जान नहीं था और मैं अपना मूवमेंट कुछ भी नहीं कर रहा था। तो मैंने यहाँ से मेरे नज़दीक में मुंबई बड़ा सिटी पड़ता है, मुंबई हॉस्पिटलों में मैंने 2-3 डॉक्टरों से अलग अलग दिखाया था। तो एक हॉस्पिटल में मैं गया, वहाँ हॉस्पिटल में मेरे को ट्रीटमेंट के लिए बोला, लेकिन 2-4 दिन ट्रीटमेंट लेके उनको कुछ समझ में नहीं आया कि आगे का क्या प्रोसेस किया जाए। तो उन्होंने कुछ मेरे को 5 से 7 कुछ इंजेक्शन लेने की सलाह दी और वो भी एक ट्राई बेस पे, और वो काफ़ी महंगे भी थे, करीबन 1 लाख 1.25 लाख का पर इंजेक्शन का कॉस्ट था और उसमें भी वो डॉक्टर कोई गारंटी नहीं ले रहे थे। तो उसी टाइम वो हॉस्पिटल में ये डॉक्टर पारासर का कुछ उधर मुंबई हॉस्पिटल में कुछ रहता है, तो पारासर डॉक्टर के बारे में कोई बोला कि आप जोधपुर जाके उनसे एक बार मिलिए। तो मैं यहाँ उनके बताए हुए अनुसार से मैं यहाँ जोधपुर आया और उसी टाइम मेरा नसीब अच्छा समझो, या यहाँ हॉस्पिटल का नया ओपनिंग हुआ, उससे हफ्ता 10 दिन का कुछ उनका बहुत बड़ा इधर हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ। तो डॉक्टर पारासर मेरे को मिले, उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कोई घबराने जैसी बात नहीं है, आपका नॉर्मल ट्रीटमेंट है, आपको 15 से 20 दिन लगेगा और आप एकदम चलने लायक हो जाएंगे। उस टाइम मेरे को 4 आदमी व्हील चेयर के सहारे से मेरे को गाड़ी से उठाना, वापस बैठाना, बोले मेरा दोनों हाथ और पैर कुछ भी काम नहीं करते थे। तो यहाँ आने के बाद में मैं करीबन शाम को पहुँचे, उस टाइम डॉक्टर मेरे को एडमिट कर दिए। दूसरे दिन सुबह यहाँ पे आके चेकअप वगैरह किया, उन्होंने बताया कि आपको इलाज ऐसा कि 10 दिन में आप व्हील चेयर छोड़ देंगे। तो उसके हिसाब से मेरे को जैसे उन्होंने 7-8 दिन किया तो मेरा एकदम शरीर में कुछ चेंजिंग सी आने लग गई और धीरे धीरे मेरे हाथ और पैर काम करने लग गए और 10 से 11 दिनों में इन्होंने मेरे को एक व्हील चेयर से हटा के वॉकर के सहारे पे चलने जैसा कर दिया। डॉक्टर गोवर्धन लाल जी पराशर ने रोगियों और दीन दुखियों की सेवा को पहली प्राथमिकता मानते हुए इसी में अपना पूरा जीवन गुजार दिया। जिस शाम उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, उस रोज भी उन्होंने मरीजों की सेवा की। सबकी सेवा करने वाले डॉक्टर पराशर ने किसी से अपनी सेवा नहीं करवाई, उनसे इलाज लेकर स्वस्थ हुए रोगी घर लौटते समय उनके साथ फोटो खिंचवाते थे। उनकी असामयिक मृत्यु के समाचार से कोई भी ये विश्वास नहीं कर पा रहा है कि हर पल जिंदगी को खुशी खुशी जीने वाला, हर लम्हे खुशी बांटने वाला उनका चहेता डॉक्टर अब उनके बीच नहीं रहा। अभिनेता राजेश खन्ना की प्रसिद्ध फिल्म आनंद के एक डायलॉग से समझे तो जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जिसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता।